रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा रहा था। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए थे, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी और चारों तरफ सिर्फ काली छाया फैली हुई थी। गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान हवेली था। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, पर सबसे डरावनी कहानी थी वहां रहने वाली चुड़ैल की। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं लौटा। उस रात तीन दोस्त राजेश, सुनील और मीनू साहस का परिचय देते हुए उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे अपने अपने हाथों में टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे पर जंग लग चुका था और दरवाजे के ऊपर एक पुरानी घंटी झूल रही थी, जो हवा के झोंकों से धीरे धीरे बज रही थी। राजेश ने धड़कते दिल से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चीखते हुए खुल गया और तीनों अंदर घुस गए। अंदर का माहौल ठंडा और भयावह था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर की तरफ बढ़ते गए। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मीनू ने अपने हाथों को कांपते हुए सुनील का हाथ थाम लिया। तीनों ने अपनी अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी जहां से आवाज आ रही थी। अचानक एक परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। राजेश ने हिम्मत जुटाकर उस परछाई का पीछा करने का फैसला किया। वे तीनों उस परछाई के पीछे भागे और हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंच गए। कमरे के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था, जिसके हाथों में एक प्राचीन किताब थी। उस किताब से निकलती एक धुंधली रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। राजेश ने डरते हुए उस कंकाल के पास जाकर किताब को उठाया। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। अचानक उस कंकाल ने अपनी आंखें खोल दी और जोर से हंसने लगा। तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। कंकाल की हंसी गूंजती रही और किताब की रोशनी और तेज होती गई। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, पर तीनों दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। हवेली के अंदर जाकर देखने पर उन्होंने सिर्फ एक किताब और तीन जलती हुई मोमबत्तियां देखीं। आज भी जब अमावस्या की रात होती है तो हवेली से हंसी और चीखों की आवाजें आती हैं। गांव वाले अब भी कहते हैं कि राजेश, सुनील और मीनू की आत्माएं वहां भटक रही हैं।